हवलदार बहादुर अपनी कुर्सी पर खर्राटे ले रहा था। तभी वहाँ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह भी आ जाता है और उसे देखकर, ये देखो, यहाँ कानून के रखवाले अभी तक सो रहे हैं। इसके बाद हवलदार बहादुर के गले में टंगी हुई सीटी को लेकर हवलदार के कान में जोर से बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर, हवलदार बहादुर रिपोर्टिंग सर। हाँ, ऐसे रिपोर्ट कर रहे हो तुम खर्राटे ले लेकर, है? अरे सर, अब आपको क्या बताऊं सर, मैं कल रात को घर जा रहा था और घर जाते समय मेरे पीछे 2 कुत्ते पड़ गए। तो बस मैं ही जानता हूं कि मैं घर कैसे पहुंचा, और घर पहुंचकर उस खतरनाक मंजर के बाद तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। रे क्या बहादुर, रे तुम हवलदार होकर कुत्तों से डरते हो? अब क्या करूं सर, दिल तो बच्चा है जी, डर लगता है तो लगता है जी। धाकड़ सिंह हंसते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी पुट्ठा पुलिस स्टेशन में आता है। इंस्पेक्टर साहब, अरे भाई क्या हुआ, ऐसे झुमरू की तरह क्यों दौड़ रहे हो? वो मेरी गौरी, वो गौरी कल से गायब है। दूध निकाल कर मुझे उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवानी है। तुम हवलदार बहादुर के पास FIR लिखवा दो। हम जल्द से जल्द तुम्हारी गौरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बात के बाद ये दूध निकालना जरूरी है क्या? वो तो मेरा तकिया कलाम है साहब, दूध निकाल कर। हाँ तो बताइए, आपकी गौरी कब से गायब है? कल तो मैं उसे देखकर ही सोया था, दूध निकाल कर, और आज सुबह उठकर देखा तो वो घर पर नहीं थी। दूध निकाल कर मैंने उसे पूरे गांव में छान मारा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा, तो तुम इतनी रात को दूध निकालते हो? बरखुरदार, थोड़ी जल्दी ही निकाल लिया करो। चलो अच्छा, तुम्हारी बीवी की तस्वीर रख कर जाओ, जब मिल जाएगी तब तुम्हें खबर कर दी जाएगी। क्यों, अपनी बीवी की तस्वीर मैं क्यों लेकर घूमूंगा भला? और वैसे भी अगर वो खो जाए तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पर मनहूस कहीं गायब ही नहीं होती है। मैंने तो कितनी बार उसे कहा है मुझे छोड़कर चली जा, पर वो है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर तुम रिपोर्ट किसके गुमशुदा होने की लिखवा रहे हो? साहब, मेरी गौरी तो मेरी जान है, मेरी रातों की नींद है, मेरे दिल का सुकून है। ये लीजिए उसकी फोटो, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ दीजिए। उसकी आवाज सुने बिना तो मेरा दिल कहीं लगता ही नहीं, और उसके अलावा किसी और की आवाज भी मेरे कानों में जाती ही नहीं। अच्छा बच्चू, मतलब दिल का मामला है। पुट्ठा शर्मा जाता है और हवलदार गौरी की तस्वीर देखकर चौंक जाता है और कुर्सी से लड़खड़ा कर गिर जाता है और टोपी संभालता है और फिर पुट्ठा को, बेशर्म, नामाकुल, तुझे क्या हम यहाँ नल्ले बैठे हुए दिख रहे हैं? हम दिन भर यहाँ बैठकर मजाक करते हैं क्या? निकल जा, अभी निकल जा इस पुलिस स्टेशन से, निकल। अरे बहादुर, अरे क्या हुआ? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? गुस्सा? आप पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? ये देखिए, इसकी गौरी की तस्वीर। अरे ये गौरी तो कितनी काली निकली भाई। सर, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी गौरी को ढूंढ दीजिए। अरे भाग, ये पुलिस स्टेशन है, कोई तबेला नहीं। बस यही दिन देखना बचा था कि हम एक भैंस को ढूंढने के लिए अपना वक्त बर्बाद करेंगे। ए हवलदार, गौरी, गौरी नाम है उसका। औरतों की इज्जत भी करनी नहीं आती क्या? औरत? अबे औरत नहीं, भैंस है। कोई भैंस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है? भाग यहां से। आजकल के लोग भी भैंस की रिपोर्ट लिखवाने आ जाते हैं। बेवकूफ इंसान। मुझे तो लगा था कि उसकी बीवी का नाम होगा गौरी। वैसे भैंस से याद आया, आज की चाय नहीं आई, इतनी देर क्यों हो गई आज? बहादुर, एक कप चाय के लिए बोलना। ठीक है सर, मैं ही चाय लेकर आता हूँ। बहादुर पास वाली चाय की दुकान पर चाय लेने के लिए चला जाता है। अरे नंदू,
आज चाय आने में इतनी देर लग गई, क्या बात है? अरे क्या बताऊं सर, मेरी भैंस चोरी हो गई, उसी को ढूंढने में वक्त लग गया। थोड़ा दूध बचा है, बस उसी की चाय बना कर दे रहा हूँ आपके लिए। भैंस चोरी हो गई? तब तक चाय वाला नंदू हवलदार को चाय बनाकर दे देता है और हवलदार स्टेशन की तरफ चला जाता है। रे आजकल जग्गा बहुत शांत है, लगता है पिछली बार बेइज्जती की वजह से गांव छोड़कर चला गया है। चलो अच्छा है, कम से कम गांव के लोग थोड़ी शांति से तो जी रहे हैं। अरे ये बहादुर कब आएगा? आज तो सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई। तभी हवलदार बहादुर चाय लेकर आता है। दरवाजे के सामने कुत्ते को देखकर डरकर इधर उधर भागने लगता है। सर मुझे बचाइए, इस कुत्ते से बचाइए। बहादुर, अरे अरे! बहादुर गिरते हुए कप को पकड़ लेता है। तभी पुट्ठा और गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अरे ओ हवलदार बहादुर! पुट्ठा की आवाज सुनकर बची हुई चाय भी गिर जाती है। अरे ये पुट्ठा इतने गुस्से में और इतने सारे लोगों को लेकर फिर से क्यों आ गया? डर के मारे धाकड़ सिंह के पीछे छुप जाता है। अरे क्या हुआ? आप सब बहुत परेशान लग रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी भैंस चोरी हो गई है। क्या भैंस चोरी हो गई है? मतलब आपको चाय नहीं मिलेगी? यहाँ हमारी सबकी भैंसें चोरी हो गई हैं और तुम्हें अभी भी चाय की पड़ी है? मैं कसम खाता हूँ इस गिरी चाय की, जब तक मैं उन चोरों को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। और मैंने कमिटमेंट कर दी तो बस कर दी। अरे जब भैंसिया है ही नहीं तो क्या बकरी के दूध की चाय पियोगे? अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चोर को जल्दी ही ढूंढ कर लाऊंगा। चलो चलो, अब अपने अपने घर चलो। है बहादुर, एक काम करो, हमारी पूरी पुलिस फोर्स को गांव के आसपास के इलाके में भेजकर पता लगाओ कि भैंसें कहाँ हैं, और जैसे ही कुछ खबर मिले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। धाकड़ सिंह उसकी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है। तुम्हें क्या लगा है बहादुर, ये कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी चोरी करने की हिम्मत रखता हो? सर कहीं जग्गा तो नहीं? तभी पत्थर से लपेटा हुआ कागज धाकड़ सिंह की टेबल पर आ गिरता है। उसे उठाकर, धाकड़ सिंह, तुम्हें अभी तक तो खबर मिल ही गई होगी कि तुम्हारे गांव की सारी भैंसें चोरी हो गई हैं। अगर भैंसें चाहते हो तो गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, कल तक उसके नीचे 50,000 रुपए रख देना। दूसरे दिन तुम्हें तुम्हारी सारी भैंसें मिल जाएंगी। तुम्हारा पुराना दुश्मन जग्गा। रे बहादुर, रे सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। ठीक है सर। कुछ देर बाद सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है साहब, आपने अचानक हमें याद किया, कोई बात है क्या? धाकड़ सिंह बहादुर की तरफ इशारा करता है। आप सभी की भैंसों को जग्गा ने किडनैप कर लिया है। क्या जग्गा ने किडनैप कर लिया? पर वो नास बेटा हमारी भैंसों को किडनैप करके क्या तबेला खोलेगा? अरे पूरी बात तो सुनो। उसने भैंसों को छोड़ने की पूरी 50,000 रुपए की रकम मांगी है फिरौती में। क्या 50,000 रुपया? हम सभी लोग मिलकर भी पैसे इकट्ठा करें तब भी हम 50,000 रुपया जमा नहीं कर पाएंगे भैया। मतलब अब मुझे मेरी गौरी के बिना ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी गौरी, अपनी जीवन साथी के बिना नहीं रह सकता। पर अभी सवाल ये है कि उसने हमारी भैंसों को रखा कहाँ होगा? उसने कल तक गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, वहां पर फिरौती की रकम मंगवाई है। पर अब सोचना यह है कि हम इतने सारे पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे, और वो भी आज के आज ही। अगर हमारी सारी जमीन भी बेच दें तब भी इतने पैसे आज के आज जमा नहीं कर सकेंगे।